हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी है। ख्याति के मूल्यांकन की कुल 5 विधियाँ हैं, जिसे हम वर्षों के आधार पर, पूंजीकरण विधि के आधार पर, गुप्त अनुमानित ख्याति विधि के अनुसार, क्रय प्रतिफल विधि के अनुसार तथा वार्षिक विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की पहली विधि वर्षों की क्रय विधि के बारे में। ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्षों के गुणा के आधार पर किया जाता है, जिसे वर्षों की क्रय विधि कहते हैं। इसके लिए व्यवसाय के लाभों की गणना हम मुख्य रूप से 2 आधारों पर करते हैं। यहाँ पर वर्षों के क्रय विधि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है औसत लाभ आधार विधि, और वहीं बात करें हम दूसरे प्रकार की, तो वह है हमारे लिए अधिलाभ आधार विधि। इन 2 आधारों पर हम वर्षों की क्रय विधि को प्राप्त करेंगे। औसत लाभ आधार के बारे में हम सर्वप्रथम बात करते हैं। इसमें पहला जो मेथड है वह है हमारे लिए सरल औसत लाभ विधि, यानी इस विधि के द्वारा औसत रूप से हम सरल औसत लाभ ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ, जो हानियाँ भी हो सकती है, के आधार पर किया जाता है। यानी इस विधि में ख्याति का जो मूल्यांकन होता है वह साझेदारों के द्वारा साझेदारी व्यवसाय के पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ और हानियों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें औसत लाभों की गणना करते समय पिछले वर्षों के लाभों में हम निम्न प्रकार के समायोजन करेंगे। ये 3 प्रकार के समायोजन हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। पहला है असामान्य आय या लाभ। औसत लाभ या आय के आधार पर किसी संबंधित वर्ष की आय में इसे हमेशा कम कर देना चाहिए, और यदि कोई असामान्य व्यय या हानियाँ होती है तो उसे उस संबंधित वर्ष की आय में हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। और यदि कोई गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय होती है, इन्वेस्टमेंट पर इनकम होती है, तो उसे भी हम उस संबंधित वर्ष की आय में से सदैव कम कर देंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे तो प्लस करना है और बाकी दोनों समायोजनों में माइनस करना है। यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मूला होगा औसत लाभ के लिए। सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला है कुल समायोजन लाभ में से बटेवा वर्षों की संख्या को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें औसत लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का दूसरा प्रकार है हमारे लिए वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करना। इसमें हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम आप कह सकते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में से हम साझेदारों का पारिश्रमिक यदि प्रश्न में दिया जाएगा तो उसे भी हम माइनस करके वास्तविक औसत लाभ को हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाला हमें एवरेज प्रॉफिट देता था, ये हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट प्रदान करता है। और इसी का तीसरा फॉर्मूला है हमारे लिए प्रश्न के अंदर ख्याति का मूल्यांकन करना, और इसका फॉर्मूला है हमारे लिए वास्तविक औसत लाभ इनटू वर्षों की क्रय संख्या। हम जितने वर्षों के लिए व्यवसाय को क्रय कर रहे हैं उस व्यवसाय की संख्या को हम इनटू करेंगे हमारे वास्तविक औसत लाभ से। तो इस प्रकार हमें ख्याति का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक फर्म की ख्याति 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय यानी दुगने के आधार पर हमें मूल्यांकित की जाती है। हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये साल दे रखे हैं। इनके आधार पर हमें ख्याति की गणना करनी है। सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे, जिसमें हम पहले साल के 15,000, दूसरे साल के 18,000, तीसरे साल 2014 को हमें 7,000 का लॉस हुआ उसे माइनस करेंगे,
और इन 5 सालों को लिखकर हमें कुल 5 साल दिए हैं, तो बटे हुआ वर्षों की संख्या हम लिख देंगे और हमें यह टोटल लगाने पे ये राशि प्राप्त होगी। इसे सॉल्व करने पे हमें 10,000 की राशि प्राप्त हुई है। तो हमारा पहला फॉर्मूला हमने एग्जीक्यूट कर लिया प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में हमें कहीं भी साझेदारों का पारिश्रमिक नहीं दिया है, तो बी फार्मूला को अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है। तो हम फार्मूला लिखेंगे गुडविल का, AP इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो प्रश्न में हमें यहाँ पे ये 10,000 प्राप्त हो गया है। इस 10,000 को हम औसत लाभ को यहाँ लिखेंगे और हमें प्रश्न में 2 वर्षीय क्रय दे रखा है, तो हम यहाँ पे 2 साल लिखेंगे और इसको इंटू करने पे हमें जो 20,000 रुपये राशि प्राप्त होंगे, ये हमारा गुडविल कहलाएगा। इस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। यहाँ पे हमें राशि दे रखी है, प्रॉफिट्स दे रखा है 40,000, 30,000 और 33,000 रुपये। अब यहाँ पे ये जो 3 दिए हैं ये हमें समायोजन दिए हैं, और समायोजन मैंने आपको बताया था कि जो लाभ होते हैं और आय होती है उसे हम माइनस करेंगे और जो व्यय होते हैं उन्हें हम जोड़ लेंगे। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 10,000 असामान्य लाभ हमें मिले हैं, तो इस 10,000 को हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं इस 40,000 में से। तो हमारा पहला अमाउंट जो है 30,000 का आ जाएगा। उसके बाद इसमें से 5,000 की असामान्य हानि चार्ज की गई है, तो इसमें 5,000 रुपये हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 35,000 रुपये। और इसमें 8,000 विनियोग के ब्याज शामिल हैं, अन्य विनियोग इन्वेस्टमेंट है, तो 33 में से 8 घटाएंगे तो 25,000 रुपये हमें प्राप्त हो जाएंगे। कुल हमें 3 वर्षों के औसत लाभ दे रखे हैं, तो यहाँ पे 3 वर्ष लिख देंगे और हमें 90,000 की जो कुल टोटल है उसमें से इसको कैलकुलेट करके हमें औसत लाभ जो है वो 30,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो यहाँ पे हमें सेकंड जो ऑप्शन था साझेदारी पारिश्रमिक हमें नहीं दिया, तो हमें वास्तविक औसत लाभ नहीं निकालना है। थर्ड जो फॉर्मूला था ख्याति का, उस फॉर्मूले को हम एग्जीक्यूट करेंगे, AP इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो 30,000 रुपये हमने ये वाले लिखे और हमें 2 वर्षों का दे रखा था, 2 वर्ष लिख करके हमें 60,000 रुपये जो हमारे गुडविल के आंसर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे वर्षों के आधार पर। जो हम पहला प्रकार औसत लाभ आधार देख रहे थे उसमें हमने सरल औसत लाभ तो हमने ज्ञात कर लिया। इसी का ही दूसरा प्रकार है भारित औसत लाभ ज्ञात करना। ये कब कैलकुलेट किया जाता है? जब पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, यानी हमारे जो व्यवसाय के जो लाभ हो रहे हैं विगत वर्षों में, वो या तो लगातार बढ़ते क्रम में होंगे या लगातार घटते क्रम में होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम साधारण औसत निकालने के बजाय भारित औसत विधि के आधार पर ख्याति की गणना करने का कार्य करेंगे। इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभों का भार हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगातार बढ़ाते क्रम में देकर उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम हमें यहाँ कुछ साल दिए हैं, यहाँ पे 5 साल हमें मिले हैं। प्रॉफिट्स हमें दे रखा है, लेकिन इन प्रॉफिट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रॉफिट्स हैं ये हमें लगातार बढ़ते क्रम में है, जैसे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 और 30,000 रुपये ये बढ़ते क्रम में हैं। तो अब इन आधारों पर हमें भारित औसत लाभ की गणना के लिए हमें यहाँ पे वेट्स देने होंगे, जिन्हें हमने जो क्रम देखे थे 1, 2, 3, 4 ऐसे लगातार बढ़ते क्रम में लिखना, और ये 5 तक हमें 5 सालों के लिए लिखना है। उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा प्रॉफिट इनटू वेट होता है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 को 1 से इंटू किया तो हमें 10,000 रुपये प्राप्त हुए। 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24,000। ऐसे लगातार हम 30,000 को 5 से इंटू करेंगे तो हमें 1,50,000, 80,000 और 45,000 ये रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें टोटल ऑफ वेट्स कैलकुलेट करना है, यानी कि 15 की संख्या कैलकुलेट करनी है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें ये 15 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3,09,000 रुपये
प्राप्त हो जाएंगी। अब इस आधार पर हमें जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम वैप भी कह सकते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। इस फॉर्मूले के द्वारा हमने इसको कैलकुलेट किया और सरल रूप में हमें 20,600 रुपये प्राप्त हुए हैं। सेकंड फार्मूला हमारा ख्याति का ही रहेगा। ख्याति का फॉर्मूला है वही वास्तविक औसत लाभ इंटू वर्षों के क्रय की संख्या हमें लिखना है। हमारे यहाँ पे 20,600 था, वो हमें वैप के प्राप्त हो गए हैं, इंटू 2 यहाँ पे प्रश्न में हमें दे रखा है कि 2 साल पे निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करके 41,200 रुपये जो है वो हमारे गुडविल का आंसर बन जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर आधारित है। तो हमें यहाँ पे 4 वर्ष के मूल्यांकन दे रखे हैं और जिस पर हमें 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमें लगातार बढ़ते और घटते क्रम में नज़र आ रहे हैं और हमें यहाँ पे इनको वेट जो है वो 1 2 3 4 दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ समायोजन दे रखे हैं जिसके आधार पर हमें आंसर कैलकुलेट करना है। चलिए इन्हें देख लेते हैं। लेखों की जांच से निम्नलिखित बातें प्रकट हुई है कि 1 दिसंबर 2014 को प्लांट के संबंध में एक बड़ा मरम्मत का कार्य किया गया जिस पर 6,000 रुपये खर्च हुए थे। इस राशि को लाभ हानि खाते से चार्ज किया गया और ये तय किया गया कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस राशि का पूंजीकरण किया जाए, लेकिन इस पर क्रमागत ह्रास विधि से 10% की दर से वार्षिक दर से ह्रास का समायोजन करना है। और दूसरा समायोजन है वर्ष 2013-14 को अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2400 रुपये से अधिक किया गया है। और तीसरा समायोजन है ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंधकीय लागत के संबंध में 4800 रुपये चार्ज लगाने हैं। इस आधार पर हम देखेंगे, हम ईयर्स तो लिखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इसमें हमें जो प्रॉफिट्स प्रश्न में यहाँ दे रखे हैं उन प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले साल के लिए जो प्रॉफिट्स था वो 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000 रुपये हम लिख देंगे। अब बात करते हैं समायोजन। तो समायोजन में प्रॉफिट्स हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे मैनेजेरियल कॉस्ट की। प्रश्न में मैनेजेरियल कॉस्ट के लिए 4800 रुपये वार्षिक चार्ज लगाने हैं। तो हमें इन चारों साल के लिए 4800, 4800, 4800 रुपये लगाने हैं, लेकिन ये कह रहे हैं चार्ज करना है तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न में कहा गया कि 1 दिसंबर 2014 को 6,000 रुपये खर्च किए गए मेंटेनेंस के लिए, तो और इसे तय किया गया कि मूल्यांकन राशि को पूंजीकरण किया जाए और इस पर क्रमागत ह्रास भी लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें प्लस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से चार्ज ऑफ रेवेन्यूज़ को। ये बात 2014 की है, तो 14-15 जो थर्ड नंबर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम 6,000 रुपये को लिख देंगे। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि इस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है 200 रुपये। ये 200 रुपये कैसे आया कि सबसे पहले हम 6,000 रुपये जो हमारे थे उसका 10% निकालेंगे क्रमागत ह्रास विधि के अनुसार, तो वह आएगा हमारे लिए 600 रुपये। अब इस 600 रुपये के अनुसार अगर प्रश्न में देखा जाए तो ये जो खर्च हुआ था वो 1 दिसंबर को हुआ था। हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये जो चार्ज था वो हमारे लिए 4 महीने के लिए रहा है और हमारे 12 महीने के अनुसार ये जो पार्ट है ये हमारे लिए 1/3 हिस्सा है। तो हम इस 600 का 3 से इंटू करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 200 रुपये, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 12 महीने का ये 1/3 हिस्सा है और इसके अनुसार 200 रुपये का ही डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज किया जाएगा। और क्रमागत ह्रास विधि होने के कारण दूसरे साल 6,000 में से ये 200 रुपये कम होंगे, तो हमारे पास 5,800 रुपये आएंगे और इसका जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमें 580 रुपये प्राप्त होंगे, जिसे डेप्रिसिएशन में हमने दूसरे साल चार्ज किया है। ठीक ऐसे ही हम माइनस करेंगे
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा लगा दिया तो हमने माइनस किया और 2013 के अंदर इसको 2400 रुपये लिख देंगे। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर हमारे पास जुड़ जाएगा, प्लस होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हम इसे अगले साल जोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम इन हर साल की टोटल लगाएंगे तो हमें 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620 रुपये एक बढ़ते क्रम में प्राप्त होंगे। अब इसके आधार पर हम भारित औसत विधि का उपयोग करके हम वैप ज्ञात करेंगे और फिर ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये 4 साल प्राप्त हो गए हैं। इन चारों सालों के आधार पर हमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गया है। वेट हम लगाएंगे 1 से 4, इनकी टोटल आएगी 10। प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को इनटू करके, तो हमें ये मूल्य प्राप्त हो जाएंगे और इनका जो टोटल है वो आएगा 2,19,280 रुपये। वैप का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। इसके आधार पर हमें 21,928 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और प्रश्न में गुडविल ज्ञात करने के लिए 3 साल दिए गए थे। वर्षों की क्रय की संख्या 65,784 रुपये का जो हमारा आंसर है गुडविल प्राप्त हो जाएगी। दूसरा जो प्रकार है वो है अधिलाभ आधार। इससे पहले हमने औसत लाभ के अंदर 2 प्रकार पढ़े थे, सरल औसत और भारित औसत। अब इसी का दूसरा प्रकार है अधिलाभ आधार। यदि फर्म सामान्य लाभ से ज़्यादा लाभ कमाती है तो उसे फर्म का अधिलाभ ही कहा जाएगा। अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट, यानी सामान्य लाभ से अगर आप किसी साल ज़्यादा कमाते हैं तो वह आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। इसलिए व्यापार के वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को भी हम अधिलाभ कह सकते हैं। इसके लिए हम सर्वप्रथम जो एक फर्स्ट फार्मूला है हमारे लिए वो ये कहलाएगा, जिसको हमें ध्यान रखना है। ये हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो इस प्रकार हम अधिलाभ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि ये सामान्य लाभ अगर प्रश्न में नहीं दिया जाए तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है वह है सामान्य लाभ का। सामान्य लाभ को ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न में दी जाएगी हमें विनियोजित पूंजी, उसको हम इंटू करेंगे सामान्य प्रत्याय दर, यानी कि हमें NRR प्रश्न में दिया जाएगा, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके द्वारा हम सामान्य लाभ ज्ञात कर सकते हैं। विनियोजित पूंजी प्रश्न में नहीं दी जाए तो उस स्थिति में हमें विनियोजित ज्ञात करने का जो तीसरा फॉर्मूला है उसे कैलकुलेट करना है, जिसमें कहा गया कि प्रयुक्त संपत्तियों में से हम माइनस करेंगे बाह्य दायित्व को। हमारे व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां हैं उनमें से जितने भी आउटर लाइबिलिटीज़ है उसे हम माइनस करेंगे, तो हमें विनियोजित व्यवसाय की विनियोजित पूंजी प्राप्त हो जाएगी। फोर्थ, यानी कि यदि प्रश्न में सामान्य प्रत्याय की दर नहीं दे रखी हो तो फोर्थ नंबर पे हम इस फॉर्मूले के द्वारा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्याज की दर प्लस जोखिम का तत्व, ये हमारे लिए 4 नंबर का फॉर्मूला होगा। खास ध्यान देने योग्य जो बात है वो है नोट की, यदि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट शून्य हो या ऋणात्मक हो, माइनस में चला जाए, तो ख्याति का मूल्य भी सदैव कैसा माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। और गुडविल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो तो आपको पता ही है, जितने भी अधिलाभ होंगे उसको इंटू करेंगे वर्षों के क्रय की संख्या से। इस प्रकार हम अधिलाभ आधार पर भी ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसे सरल करते हैं। एक फर्म की पूंजी 50,000 रुपये, यानी हमें प्रश्न में पूंजी दे रखी है, और सामान्य प्रत्याय दर 10% यह भी दे रखी है। फर्म के वास्तविक औसत लाभ 9,000 रुपये हैं और अधिलाभों को 4 गुने के बराबर ख्याति की गणना करनी है। अब हमें प्रश्न में नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट को ज्ञात करेंगे। तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, तो हमें 50,000 इंटू 10% जो दे रखा है उसके अनुसार हमने 5,000 रुपये
नॉर्मल प्रॉफिट के प्राप्त कर लिए हैं। अब अधिलाभ ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न में जो हमें औसत लाभ के 9,000 रुपये दे रखे हैं उसको माइनस करेंगे तो 9,000 माइनस 5,000 बराबर 4,000 रुपये हमें एसपी यानी सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो गया है। अब इस सुपर प्रॉफिट को यहाँ पे आप देखें प्रश्न में 4 गुने दे रखे हैं तो 4,000 इंटू 4 यानी 16,000 रुपये जो है वो हमें गुडविल के प्राप्त हो गए हैं। यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूलेज याद करने हैं और इसके आधार पर इनकी जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको सॉल्व करनी है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।